के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। किसी से दुश्मनी करना आपके लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ऐसी एक घटना ताजपुर की है, जहां गंगाराम को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर धर्मेंद्र वर्मा मौके से फरार हो गया। दोनों स्टेशन पर लाई चना बेचते थे। कई दिनों से दोनों में किसी बात को लेकर खुन्नस चल रही थी। गांव के पूर्व प्रधान के भाई फिरोज अंसारी ने अपनी लोडेड पिस्तौल धर्मेंद्र को पकड़ा दी। गोली गंगा वर्मा की ललाट पर लग गई। उसे बलिया सदर अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंचे एसओ करीमुद्दीनपुर विकास पांडे ने बताया कि घटना के बाद धर्मेंद्र फिरोज सहित मौके से फरार हो गया है। कच्ची शराब पीने से लोगों की मौत से पहले भी काफी मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही एक मामला रामपुर के कोतवाली बिलासपुर का है, जहां पुलिस मुखबिर द्वारा मिली जानकारी पर छापा मारा तो 1000 लीटर अवैध शराब बनाने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। बिलासपुर की सीओ सलोनी अग्रवाल ने बताया कि मानपुर ओझा में काली नदी किनारे कच्ची शराब बनाई जा रही है और सूचना मिलते ही हमने पूरी टीम के साथ छापा मारा तो काफी मात्रा में लेहन पाया और उसे वहीं नष्ट भी कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ हमने अभियान चलाया है और आगे भी ऐसे अभियान चलते रहेंगे। मेरठ के दिव्यांग दूल्हे को अपनी दुल्हन चाहिए। न दुल्हा दुल्हन का मेल, न दुल्हन की रजामंदी। दुल्हन का आरोप है कि उसका पति दिव्यांग है। यह बात उससे छुपाई गई। फेरों पर चश्मे लगाए दूल्हे को देखकर जब सवाल खड़े हुए तो कह दिया गया कि दूल्हे राजा की आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। ससुराल जाकर आरती को मालूम पड़ा कि उसके पति को जन्म से ही दिखाई नहीं देता है। आरती के पिता ने 5 लाख रुपए शादी पर खर्च किए थे, लेकिन शादी में पति के प्यार के बजाय आरती को मिला धोखा। आरती का आरोप अपने ससुर पर भी है। उसने कहा कि उसका ससुर उस पर बुरी नजर रखे हुए है। पुलिस इस मामले को लेकर काफी मुश्किल में है। सवाल कम उम्र के एक शादीशुदा जोड़े का भी है, मगर इस शादी की हकीकत क्या है और धोखे की कहानी कितनी पुख्ता है, इसका जवाब तो पुलिस की तफ्तीश से ही मिलेगा। उन्होंने बदतमीजी की मेरे ससुरे ने मेरी गैल। और जी जब मैं अपनी मम्मी पापा को बताने की सोच रही थी तो मेरी सास ने मेरे को मारा जी, खूब मारा जी। मेरे भाई लेने के लिए आए थे उस दिन ही मेरे भैया को मारा पीटा। और जी फिर मेरे भैया, मैं कह रही मैं तो अपने भैया बिगड़ नहीं रहूंगी, जब तुमने मेरे भैया को मारा तो मैं जी फिर चली गई जी। हम गए थे लड़के वाले के घर पे। इन्होंने कहा, मैं कह लगी ऐसा क्या बात है, लड़के ने चश्मे लगा रखे। इन्होंने कही नहीं ऐसा घबराओ मत, इनका एलर्जी है लड़के की आंखों में। मैं कह लगी तो एलर्जी है तो डॉक्टर को नहीं दिखा रहे। कह लगी डॉक्टर के दिखा रहे, घबराओ मत, लड़का ठीक है। बिचौली ने भी यही बोला हमारे से। फिर भी शादी के टाइम पे हम लोग चश्मा लगा के आया और जी सेहरा लगा के आया। 15 हाँ जी लिपट अंधा लड़का जी। मेरा लड़का अंधा है पूरा क्लियर। मेरे घर वाले सुबह के गए रात को आके घुसे, ठीक है। जब पूरा दिन ये इन्होंने मेरा लड़का देखा है तो क्या माँ बापों की आँख फूट रही थी, चल मेरे लड़का को तो दिखता नहीं है। लड़के देख लेते हैं, बिगड़ जाती, जयमाला में बिगड़ जाती, फेरों पे बिगड़ जाती, जयमाला पे बिगड़ जाती। मैं अपनी बारात वापस ले जाता, हम अपनी बारात वापस ले जाते। केंद्र और प्रदेश सरकारें गरीबी और कुपोषण खत्म करने के लिए चाहे जितने प्रयास कर ले, लेकिन सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के चलते यह अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में 28,000 कुपोषित बच्चे हैं, जिसमें अधिकांश बच्चों के माँ बाप बहुत गरीब हैं। उनके पास ना तो रहने को घर है और ना ही परिवार पालने का कोई साधन है। ऐसे परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जिला अस्पताल में लगभग 1 दर्जन कुपोषित बच्चों का इलाज कराया है। इसके अलावा जिले के सभी 9 विकास खंडों में हजारों कुपोषित बच्चे हैं, जिनको किसी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। हमें राशन ना मिले, कोई योजना ना मिले, घर भी नहीं है, खेती भी नहीं है। राशन खरीद के खाते हैं। बेड नंबर 1 पे बच्चा जो भर्ती हुआ है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है और वो भर्ती हुआ अभी आधा घंटा पहले लगभग, जिसका एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस करके यहाँ पे एडमिट हुआ। उसको लाइटिंग मतलब उसका कि लाइटिंग ज़्यादा हो गई इस समय और उल्टी की शिकायत, कुपोषित भी।
मथुरा के जवाहर बाग में कब्जधारियों से 2 जून को हुई खूनी हिंसा में 2 अधिकारी शहीद समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना की जांच सीबीआई कर रही है, जिसके बाद सीबीआई टीम मथुरा पहुंची। वहीं पूछताछ में सीबीआई की टीम यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस हिंसा के दौरान किस किस अधिकारियों की कमी थी। सीबीआई इस घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया और जाँच की, लेकिन इस घटना में कई अधिकारियों के ऊपर जाँच की तलवार लटकी हुई है। वहीं जवाहर बाग पहुंचे सीबीआई के अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। जिन लड़कियों को लोग बोझ समझते हैं, आज वही देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसा ही एक मिसाल है कानपुर के बर्रा की स्नेहा सिंह उर्फ डॉली, जो एक कबड्डी प्लेयर है। उन्होंने बताया कि वो तमिलनाडु में सीनियर नेशनल कबड्डी का मैच खेलने गई थी। वहीं पर प्रो कबड्डी के लिए ट्रायल हुआ, जिसमें पहली लिस्ट में मेरा नाम सिलेक्ट हुआ। आज जब वो कानपुर अपने घर पहुंची तो घर वालों ने ढोल बजवाए और मिठाइयां बांटी। वहीं स्नेहा के घर वाले बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी ने उनके साथ साथ पूरे कानपुर का भी नाम रोशन किया है। मैं तमिलनाडु सीनियर नेशनल मैच खेलने गई थी, जो कि तमिलनाडु में हुआ था, और वहीं से मेरा प्रो कबड्डी में भी सिलेक्शन हुआ। कितनी खुशी महसूस कर रही हैं? हाँ, मैं क्या बताऊँ कितनी खुशी है, वो तो आपको देख के लग रहा होगा सबको कितने खुश है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मेरा सपना पूरा हो गया, क्योंकि मेरा ड्रीम था लाइफ का कि मैं सीनियर नेशनल खेलूँगी और आगे जाऊँगी, इंडिया रिप्रेजेंट करूँगी। भले ही योगी सरकार ने पुलिस को अपराध रोकने और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र कर दिया हो, लेकिन पुलिस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही मामला कानपुर के छावनी इलाके में देखने को मिला, जहां मौजूदा कानपुर क्लब में रेन डांस पार्टी से बाहर आते हुए दंपति से वहां के कुछ कर्मचारियों ने छेड़छाड़ और मारपीट शुरू कर दी और विरोध करने पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित ने मामले की शिकायत जब छावनी कैंट पुलिस से की तो पुलिस ने पीड़ित की शिकायत तक दर्ज नहीं की। अब ऐसे में पीड़ित जाए तो कहां जाए। मेरी गाड़ी देख सकते हैं, उसमें पूरा मतलब आगे मेरे फेस पे मारने की कोशिश करी गई है। वो गुम्मा कौन लोग थे वो? ये बाद में जो पता चला है, जब कानपुर क्लब गए हैं, जब कानपुर क्लब हम लोग गए हैं तो कानपुर क्लब का ही ये बंदा था, कुक वहाँ का। उसने सर मुंडवा लिया, गंजा हो गया है, जिससे कि वो पहचाना ना जा सके। उसके बाद आपने पुलिस को हमने तुरंत इन्फॉर्म किया है। उसके पहले भी पुलिस को इन्फॉर्म किया और तब से परसू रहे हैं। आज चौथा दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई पुलिस की तरफ से। अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले और मुजफ्फरनगर निवासी आतंकी संदीप के पकड़े जाने के बाद मेरठ के कांवड़ यात्रा को संपन्न कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था लिहाज से मेरठ को कई जोन व कई सेक्टरों में बांटा गया है। पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए कांवड़ मार्ग नहर पटरी पर लाइट की व्यवस्था कराई है। इस बार डीजे पर प्रतिबंधन होगा और कांवड़ियों का ID प्रूफ होगा, जिससे कांवड़ियों को भी बहुत सुविधा रहेगी। कांवड़ यात्रा में लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अपनी व्यवस्थाओं में लग गया है। मेरठ का ग्रामीण क्षेत्र है, हर थाने में कुछ न कुछ कांवड़ गुजरता है, लेकिन जो मेन कांवड़ जाता है वो गंग नहर से जाता है। इसमें जो मुजफ्फरनगर से इसका खतौली का बॉर्डर है, वहाँ से गाजियाबाद का बॉर्डर करीब पड़ता है 36 किलोमीटर गंग नहर के किनारे किनारे, और उस पर कांवड़ का आवागमन शुरू हो गया है। ये कांवड़ मेन रूप से राजस्थान और हरियाणा का कांवड़ अभी जा रहा है। इसके बाद इस पर दिल्ली का, गाजियाबाद का कांवड़ यहाँ से जाएगा। जो हमारी व्यवस्था है, पूरे देहात क्षेत्र में हमने 8 जोन और 31 सेक्टर बनाए हैं। हर जोन में गस्टेड अफसर प्रभारी हैं और इसके साथ ही मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। हर जो महत्वपूर्ण स्नान घाट टाइप का है नहर के किनारे, वहाँ पे एक अस्थायी चौकियाँ बनाई हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।